हेलो स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 27 और 28 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन जिसमें हम 2024 के 28 और 27 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और न्यूज पर चर्चा करेंगे। सो आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हम इंटरनेशनल लेवल पर बन रहे कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करेंगे। किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई न्यूज बनती है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपॉइंटमेंट या किसी सबमिट से कोई न्यूज बन रही है, या दो कंट्रीज के बीच में कोई एमओयू साइन हुआ है, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, उससे भी रिलेटेड अगर कोई न्यूज बनती है तो वो हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। उसके साथ साथ रीसेंट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगर कोई भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो वो भी हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। सेकंड हमारी कैटेगरी होगी राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार जिसे हम नेशनल न्यूज के नाम से भी जानते हैं। तो राष्ट्रीय समाचार में हम केंद्र सरकार के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स पर चर्चा करेंगे। केंद्र यानी कोई भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कैटेगरी होगी हमारी राज्य समाचार। राज्य समाचार में अगर मैं बात करूं तो राज्य समाचार में हम स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, स्कीम्स एंड प्लान्स पर चर्चा करेंगे जो किसी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च की गई हैं। बैंक और वित्त से रिलेटेड समाचार देखेंगे, यानी बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही हैं वो भी हम कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर कोई रीसेंट इनोवेशन हुआ है तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज है वो हम इसमें कवर करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कैटेगरी होगी हमारी खेल समाचार, स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स किसी भी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स या क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स पर हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड अगर कोई रीसेंट न्यूज आ रही है तो उस पर चर्चाएं होंगी। रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज और इंपॉर्टेंट रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग क्या है या टॉप पर कौन चल रहा है, जीडीपी फोरकास्ट से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज है उस पर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड समाचार, यानी रीसेंट अवार्ड्स एंड रिकग्निशन से किसी भी फील्ड में अवार्ड दिए जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे बात करूं या इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं, वो हम इसमें कवर करेंगे। सम्मेलन और शिखर सम्मेलन से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज बन रही है तो वो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट नियुक्ति और इस्तीफे से रिलेटेड जो भी समाचार बनते हैं उन पर चर्चाएं करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश, यानी आज की क्लास की समरी क्या रही है, क्या इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया है। क्लियर। तो ये 11 कैटेगरीज में हम न्यूज डिवाइड करेंगे और लास्ट में हम क्विक समरी रिवाइज करेंगे ताकि हम पूरा सेशन भी इजिली रिवाइज कर सकें कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज हमने आज के सेशन में कवर की। ओके। हमारे स्लाइड डेक में इस्तेमाल की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। क्लियर। ओके। पहली है हमारी इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज में बात हो रही है अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। तो अभी इनका जो बायलेटरल ट्राइलेटरल था, बेसिकली त्रिपक्षीय समिट थी, उसको कंडक्ट किया गया है। उसी से रिलेटेड क्या आ रही है, न्यूज आ रही है। तो ये ट्राइलेटरल जो समिट है ये कहां पर कंडक्ट की गई थी, वॉशिंगटन डीसी में। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज बन सकती हैं वो एक बार देखते हैं। तो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे पर सहयोग कर रहे हैं। तो भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव की घोषणा की गई है। यह पहल 25 अक्टूबर 2024 को औपचारिक रूप से की गई थी। यह यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और कोरियन एक्सिम बैंक को शामिल करता है। अब इसमें शामिल क्या क्या होगा, 5G, ओपन रेन पनडुब्बी केबल्स, ऑपरेटिक फाइबर नेटवर्क, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी, ई कॉमर्स को डेवलप किया जाएगा, AI को डेवलप किया जाएगा और क्वांटम तकनीक में प्रकृति को भी जो प्रगति है, जो डेवलपमेंट है उसको भी लक्षित किया जाएगा। डन। नाउ
नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल न्यूज है। इंटरनेशनल न्यूज में सोल टाइफून चीनी जासूस समूह ने 2024 अमेरिकी चुनाव में ट्रंप और वोश को निशाना बनाया है। तो एक चीनी हैकिंग समूह जिसे सोल टाइफून के नाम से जाना जाता है, उसने कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वॉन्स के फोन डेटा को निशाना बनाया है। डेमोक्रेटिक हस्तियां जिनमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के अभियान के कर्मचारी भी शामिल थे, उनको भी क्या बनाया गया है, निशाना बनाया गया है। जांचकर्ता यह आकलन कर रहे हैं कि क्या संचार डेटा तक पहुंच बनाई गई थी या उसकी निगरानी की गई थी। ट्रंप अभियान को उल्लंघन के बारे में सूचित किया गया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षाएं बढ़ गई हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। FATF, जिसे हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से जानते हैं, उसने वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए बड़े जोखिम पैदा करने वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रे लिस्टिंग मानदंडों को संशोधित किया। तो अभी ग्रे लिस्टिंग मानदंड डेवलप किए गए हैं बाय FATF किन कंट्रियों के लिए जो बड़े जोखिम पैदा कर सकते हैं, उन कंट्रीज के लिए। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने देशों को अपनी ग्रे सूची में रखने के लिए अपने मानदंडों में संशोधन किया है। परिवर्तनों का उद्देश्य सबसे कम विकसित देशों पर बोझ को कम करना और महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करने वाले राष्ट्र पर ध्यान केंद्रित करना है। अल्प विकसित देशों को सक्रिय समीक्षा के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाएगी जब तक कि वे मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्त पोषण जैसे गंभीर जोखिम उत्पन्न न करें। संशोधित मानदंड अगले मूल्यांकन दौरे में लागू होंगे, जिससे संभावित रूप से सूचीबद्ध निम्न क्षमता वाले देशों की संख्या कम हो सकती है। डन। ओके, नेक्स्ट है नेशनल न्यूज, मन की बात। तो हम सबको पता है मन की बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात की 115वें एपिसोड को डिकोड किया है बेसिकली। सो भारत के प्रधानमंत्री ने देश की एकता और सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा की, स्वावलंबन और तकनीकी प्रगति के महत्व पर जोर दिया, भारत की दृढ़ता और प्रगति की यात्रा को उजागर किया, देश की विविध सांस्कृतिक बनावट और नवाचार में प्रगति का भी जश्न मनाया। क्लियर। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। 2025 से जनगणना शुरू करेगा केंद्र। तो केंद्र सरकार क्या करेगी? तो केंद्र सरकार 2025 में जनगणना का कार्य शुरू करेगी, जिसका लक्ष्य 2026 तक इसे पूरा करना है। तो जनगणना हम सबको पता है, भारत में लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी। हर 10 साल में जनगणना होती है। कोविड की वजह से बीच में जनगणना को रोका गया था और अभी जनगणना क्या होगी, 2025 से शुरू होगी। तो जनगणना 2021 से कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हो गई थी। उसके अलावा जनगणना के बाद भाजपा नेतृत्व वाली सरकार लोकसभा सीट के लिए परिसीमन अभ्यास की योजना बना रही है। क्लियर। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। रेलवे सुरक्षा बल ने वीरता का डिजिटल स्मारक का अनावरण किया है। तो रेलवे सुरक्षा पोस्ट, जिसे हम RPF के नाम से जानते हैं, उसने 25 अक्टूबर 2024 को वीरता का डिजिटल स्मारक लॉन्च किया। स्मारक RPF कर्मियों के बलिदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। यह उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। यह पहल नई दिल्ली में शुरू की गई। तो वीरता का डिजिटल स्मारक, ये किसका इनिशिएटिव है? RPF का इनिशिएटिव है। जो RPF कर्मी है जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनको सम्मानित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया या इसकी शुरुआत की गई है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट भी हमारी न्यूज है, नेशनल न्यूज है। क्षेत्रीय संपर्क योजना, जिसे हम उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक, उसे अभी कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो अभी 21 अक्टूबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस योजना को 2016 को बेसिकली शुरू किया गया था, 21 अक्टूबर को। क्लियर। भारत की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, जिसे NCAP के नाम से जानते हैं, 2016 का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री किजरापू राममोहन नायडू ने इस मील के पत्थर को चिन्हित करने वाले कार्यक्रम में भाग लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल को शिमला से दिल्ली के लिए पहली RCS उड़ान का उद्घाटन किया था। तो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान को अभी कितने साल पूरे हुए हैं? 8 साल पूरे हुए हैं। याद रखना इसकी शुरुआत कब की गई थी? 21 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य को बेसिकली अगर मैं बात करूं ESG घोषित किया है। ESG इको सेंसिटिव जोन। तो ESG का मतलब क्या है? इको सेंसिटिव जोन। दो नेशनल पार्क की यहाँ पर बात हो रही है। एक बात हो रही है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी हो रही है कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामांकित किया है। इस पदनाम का उद्देश्य इन क्षेत्रों की समृद्ध जैव विविधता और अद्वितीय परिदृश्यता की रक्षा करना है। अगर मैं बात करूं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे बड़े और जैव विविधता से भरपूर संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य को 2016 में भारत का 50वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। तो इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज हमने देखी। बैंक और फाइनेंस से अगर मैं बात करूं तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को विदेशी मुद्रा सेवाओं के लिए RBI की क्या मिल गई है? मंजूरी। तो फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज भी अब स्टार्ट करेगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को विदेशी मुद्रा सेवाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अभी मंजूरी मिली है। बैंक को अधिकृत डीलर श्रेणी 1 लाइसेंस प्राप्त हुआ है। यह बैंक को विदेशी मुद्रा उत्पाद और सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करने की अनुमति देता है। यह विकास बैंक की सेवा पेशकश को बढ़ाने की रणनीति के भी अनुरूप है। क्लियर? तो जीवन फाइनेंशियल बैंक को अभी क्या मिल गई है? विदेशी मुद्रा सेवाओं के लिए RBI की मंजूरी। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है। ग्रामीण महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 10 बैंकों के साथ समझौते ज्ञापन पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 9 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक और एक निजी क्षेत्र के बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल लखपति दीदी योजना का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को लखपति बनाना, कौशल के थ्रू बेसिकली, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। नए ऋण उत्पाद ग्रामीण महिलाओं को उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बड़े ऋण प्रदान करेंगे। बैंकों को स्व सहायता समूह, जिसे हम SHG के नाम से जानते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य को उनके व्यापार बेसिकली शुरू करने और विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। क्लियर? तो ग्रामीण महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए अभी MORD ने कितनों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 10 बैंकों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। डन। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है। कोटक ब्रांड, अगर मैं बात करूं, BKC स्टेशन को कोटक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मेट्रो स्टेशन के रूप में नामांकित कर रहा है। तो कोटक महिंद्रा ग्रुप ने मुंबई के मेट्रो 3 एक्वा लाइन के BKC स्टेशन को कोटक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मेट्रो स्टेशन के रूप में ब्रांडेड किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव ब्रांडेड स्टेशन पर मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो एक्वा लाइन के पहले चरण को समर्पित किया। स्टेशन में आधुनिक सुविधाएं हैं, जिनमें स्वचालित टिकटिंग सिस्टम और एक डिजिटल बैंक शाखा शामिल है। क्लियर? तो कोटक ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मेट्रो स्टेशन के लिए ब्रांडिंग अधिकार भी सुरक्षित कर लिए हैं। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से RBI ने पीरामल पेमेंट सर्विसेज को पीरामल पे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च करने की मंजूरी दी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो पीरामल पे है उसको प्रीपेड पेमेंट
इंस्ट्रूमेंट लॉन्च करने की क्या दे दी है, परमिशन दे दी है। तो पीरामल पेमेंट सर्विस लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक से पीरामल पे लॉन्च करने की क्या मिल गई है, पूरी तरह से मंजूरी मिल गई है। यह प्राधिकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत प्रदान किया गया था। पीरामल पे का उद्देश्य व्यक्ति और व्यवसायों के लिए निर्बाध, सुरक्षित और सुविधाजनक वित्तीय लेन देन प्रदान करना है। पीपीएसएल अब उन भुगतान प्रणाली संचालकों में से एक है जिन्हें भारत में संचालन के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से ही है नेक्स्ट न्यूज भी। इनकॉर्प ग्लोबल गिफ्ट सिटी आईएफएससी में बीएटीएफ लाइसेंस स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली फर्म बन गई है। तो याद रखना है, गिफ्ट सिटी में जो आईएफएससी गिफ्ट सिटी है जो गुजरात में बन रही है, उसमें बीएटीएफ लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहले, यानी बुकिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल क्राइम कॉम्प्लेक्स, बीएटीएफ की ये फुल फॉर्म है। ये प्राप्त करने वाली पहली फर्म कौन सी बनी है, इनकॉर्प ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो लाइसेंस इनकॉर्प ग्लोबल को बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र से परे बीएटीएफ सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। इस लाइसेंस के तहत सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानकों के अनुरूप हैं। इस विकास से कंपनी की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर अनुपालन जैसे क्षेत्रों में क्षमताएं बढ़ी हैं। क्लियर। तो इनकॉर्प ग्लोबल गिफ्ट आईएफएससी में बीएटीएफ लाइसेंस स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली फर्म बनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो यहां पर बात करिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, बेसिकली विच इज आईईए के विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। क्लियर। यह बिजली के युग में प्रवेश कर रही दुनिया पर जोर देता है, जिसमें वैश्विक बिजली की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है। 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक वाहन नई कार बिक्री का 50% हिस्सा बनने की भी संभावना है। डन। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। गूगल ने भारत के स्वास्थ्य, स्थिरता और कृषि क्षेत्र के लिए एआई नेतृत्व वाले सहयोग किए हैं। सो यहाँ पर गूगल की बात हो रही है। तो गूगल ने भारत के स्वास्थ्य सेवाएं, स्थिरता और कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से एआई नेतृत्व वाले सहयोगी की घोषणा की है। साझेदारी में मधुमेह, रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग के लिए फोरस हेल्थ और एआई संचालित स्वास्थ्य देखभाल समाधान के लिए ओरो लैब शामिल है। गूगल अगले दशक में 6 मिलियन डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग मुफ्त में प्रदान करने पर काम कर रहा है। सर्कुलर नेट मॉडल प्लास्टिक कचरे के छटाई को स्वचालित करके शहरी कचरा प्रबंधन में भी सुधार किया जाएगा। क्लियर। ओके। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है। फॉर्मूला 1, फेरारी के चार्ल्स लेक्लर्क ने 2024 यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। तो फेरारी के चार्ल्स लेक्लर्क ने ऑस्टिन टेक्सास में आयोजित 2024 यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया। यह सत्र 2024 सत्र में इटली जीपी और मोनाको जीवी के बाद लेक्लेर का तीसरा खिताब है। ठीक है, तो इससे पहले 2 जीत चुके हैं। तो ये जीत 2018 के बाद फेरारी की पहली यूएस जीत है। फेरारी के कार्लोस सेंट दूसरे स्थान पर रहे और रेड बुल के मैक्स वेटसरपन तीसरे स्थान पर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। तो अभी हमने अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया है जो 2002 में एसीफा द्वारा पहली बार मनाया गया था। यह एनिमेशन की उत्पत्ति और प्रभाव का सम्मान करता है।
ईमिल रेनो द्वारा 28 अक्टूबर 1892 को पेरिस में सार्वजनिक एनिमेटेड छवियों के प्रक्षेपण की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है और ये 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे आयोजित किया जाता है। डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से ये अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस। तो 29 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस मनाया है। प्रतिवर्ष यह 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। कानून और कार्य कर्म को बढ़ावा देता है जो सभी रूपों में देखभाल को बढ़ावा देता है। करुणा, एकजुटता और देखभाल की भूमिकाओं को समावेशी समुदाय के निर्माण में यह दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस हमने कब मनाया है? 29 अक्टूबर को भी सेलिब्रेट किया है, मतलब सेलिब्रेट किया जाएगा। तो नेक्स्ट है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। जागरूकता शिक्षा और सक्रिय नागरिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को होती है। शासन और सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता को मजबूत करना इसका मुख्य लक्ष्य है। डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से ये है अक्टूबर 27 भारतीय सेना पैदल सेना दिवस। तो भारत में प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है। पैदल सेना की भूमिका को राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करने में स्मारक करता है। 1947 में श्रीनगर हवाई अड्डे पर सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन को लैंडिंग को यह चिन्हित करता है। जम्मू और कश्मीर की रक्षा में आक्रमणकारी बलों के खिलाफ यह एक महत्वपूर्ण क्षण भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस 2024 को 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में मनाया गया। यह दिन तावतीसा देवलोक से संस्कृत में भगवान बुद्ध के आवरण का स्मरण करता है। पहला वर्षावास और पवारना उत्सव के अंत के साथ यह उत्सव मेल खाता है। पवरना दिवस 11वें चंद्र महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है जो आमतौर पर अक्टूबर में होता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेज में विश्व आघात दिवस। तो अभी 17 अक्टूबर को हमने आघात के बारे में यानी ट्रॉमा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आघात दिवस सेलिब्रेट किया है। यह दिन आघात पीड़ितों का समर्थन करता है और लोगों की रोकथाम के बारे में शिक्षित करता है। इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो कार्यस्थल की चोटें रोकथाम और प्रबंधन। इस वर्ष विश्व आघात दिवस की 14वीं वर्षगांठ है। तो आपको याद रखना है विश्व आघात दिवस 17 अक्टूबर और किस थीम के साथ? कार्यस्थल की चोटें रोकथाम और प्रबंधन। नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से भारत विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सूचकांक 2023 में कौन से स्थान पर रहा है? 142 में से 79वें स्थान पर रहा है। तो कानून के शासन में वैश्विक स्तर पर निरंतर गिरावट को यह दर्शाता है। भारत ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिरावट का अनुभव किया, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों में। भ्रष्टाचार, न्यायिक अक्षमता और सरकारी अतिक्रमण जैसे मुद्दों ने गिरावट में योगदान दिया। तो भारत विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सूचकांक 2023 में 79वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से न्यूज है एनसीपीसीआर रिपोर्ट। भारत में 11.5 लाख से अधिक बच्चे बाल विवाह के लिए असुरक्षित हैं। तो ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसे हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहते हैं, उसने 2023-24 की एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि 11.5 लाख से अधिक जो बच्चे हैं वो बाल विवाह के प्रति उनको संवेदनशील बताया है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश 5 लाख से अधिक असुरक्षित बच्चों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद असम और मध्य प्रदेश का स्थान आता है।
रिपोर्ट में बताया गया कि इसमें से अधिकांश बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं या उनकी उपस्थिति अनियमित रहती है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी असुरक्षित बच्चे नहीं पाए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से है, एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैग्नीज द्वारा जो मैगजीन है उसके द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामांकित किया गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने अभी क्या किया है, भारत का स्टेट बैंक को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक डिक्लेयर किया है। क्लियर। तो पुरस्कार वॉशिंगटन में 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह के दौरान प्रस्तुत किया गया। एसबीआई के चेयरमैन CS सेट्टी ने पुरस्कार स्वीकार करते हुए बैंक की उत्कृष्ट सेवाओं के प्रति समर्पण को उजागर किया। एसबीआई की भूमिका को वित्तीय समावेशन और ग्राहक विश्वास को बढ़ावा देने में भी मान्यता दी गई है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से यह विभास तालुकदार ने IUCN का शीर्ष संरक्षण नेतृत्व पुरस्कार जीता है। तो विभास कुमार तालुकदार को IUCN द्वारा हैरी मेसेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रजातियों के संरक्षण में बेसिकली उनके योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तालुकदार 1991 से IUCN SSC से जुड़े हुए हैं। 2008 में एशियाई गैंडा विशेषज्ञ समूह के वो अध्यक्ष भी बने हैं। नेक्स्ट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस से है, सोराई पेंटिंग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक उपहार के रूप में दी गई है। सो बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हस्त निर्मित कलाकृतियों की प्रस्तुति की। उपहारों में झारखंड की सोराई पेंटिंग और महाराष्ट्र की मोती की सीप का फूलदान और वार्ली पेंटिंग शामिल है। प्रत्येक वस्तु को उसके सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक जड़ों के लिए चुना गया। ये उपहार सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कार्य करते थे जो भारतीय स्वदेशी कला को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस है, भुवनेश्वर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली UMI 2024 में क्या हुई है, चमकी है। 17वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी 2024 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय आवास और शहरी मामलों तथा ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल ने किया। सतत शहरी गतिशील समाधानों में प्रगति पर केंद्रित था। मुख्य हितधारकों और विशेषज्ञों की शहरी गतिशीलता प्रगति पर चर्चा करने के लिए उन्हें एक साथ लाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज, तो दीपक अग्रवाल को बेसिकली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा NAFED के प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो दीपक अग्रवाल जो उत्तर प्रदेश कैडर के 2000 बैच के IAS अधिकारी हैं, उनको NAFED के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अवधि 5 वर्ष की होगी। NAFED की दक्षता और पहुंच को बढ़ाने का लक्ष्य है। NAFED भारत के कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संगठन है। क्लियर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से ये यूके के टॉम फ्लेचर को मानवीय मामले और आपातकालीन राहत समन्वय के लिए अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेज ने टॉम फ्लेचर को मानवीय मामलों और आपातकालीन राहत समन्वय के लिए अवर महासचिव नियुक्त किया है। टॉम फ्लेचर मार्टिन ग्रिफ्थ का स्थान लेंगे जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस पद पर इस्तीफा दे दिया। जोयस मेयुसा कार्यवाहक अवर महासचिव के रूप में तब तक सेवा करेंगी जब तक टॉम फ्लेचर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं। टॉम फ्लेचर वर्तमान में ऑक्सफोर्ड के हर्टफोर्ड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उन्होंने लेबनान में यूके के राजदूत के रूप में भी सेवा की है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से है, KP सिन्हा पंजाब के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो KP सिन्हा जो 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं, अभी उन्हें पंजाब का नया सचिव नियुक्त किया गया है।
वे अनुराग वर्मा की जगह लेते हैं और पंजाब के 43वें मुख्य सचिव बनते हैं। के सिन्हा कार्मिक सतर्कता और सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। इससे पहले उन्होंने राजस्व और कृषि सहित विभिन्न विभागों में विशेष मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य किया है। डन। नेक्स्ट। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने क्विक डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन। तो शुरुआत की थी हमने अंतरराष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हमने फेमस 3 इंपॉर्टेंट न्यूज देखी जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने चर्चा की। सेकेंड, हमने चीनी जासूस समूह के बारे में चर्चा की और FATF की ग्रे लिस्ट के बारे में भी हमने देखा। राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा मन की बात का 115वां एपिसोड डिकोड किया गया है। उसके साथ साथ 2025 में केंद्र सरकार जनगणना की शुरुआत करेगा और रेलवे सुरक्षा बल ने वीरता का डिजिटल स्मारक लॉन्च किया। तो इंपॉर्टेंट है, ये वीरता का डिजिटल स्मारक किसने लॉन्च किया है? रेलवे सुरक्षा बल के थ्रू इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमने देखा उड़े देश की आम नागरिक, जिसे उड़ान के नाम से भी जानते हैं, उसने अभी अपने 8 साल पूरे किए हैं। राज्य में हमने अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कामलाग वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में डिस्कस किया, जिसे ESG का टैग दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, बैंक से हमने न्यूज देखी जिसमें हमने देखा कि ग्रामीण महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए मोड ने 10 बैंकों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके साथ कोटक ने BKC स्टेशन को कोटक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मेट्रो स्टेशन के रूप में ब्रांडेड किया। RBI ने पीरामल पेमेंट सर्विसेज को पीरामल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च करने की मंजूरी दी है। इनकॉर्प ग्लोबल गिफ्ट IFSC में टफ लाइसेंस स्वीकृति प्रदान करने वाली ये पहली फर्म बनी है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है IEA के वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 की मुख्य बातें। गूगल ने भारत के स्वास्थ्य, स्थिरता और कृषि क्षेत्र के लिए AI नेतृत्व वाले सहयोग किए हैं। स्पोर्ट्स से हमने देखा कि फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क ने 2024 के यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। इंपॉर्टेंट डेज में हमने अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, देखभाल और समर्थन का अंतरराष्ट्रीय दिवस, उसके साथ साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह हमने देखा। 27 अक्टूबर भारतीय सेना इन्फेंट्री दिवस, अंतरराष्ट्रीय अभिधम दिवस और उसके साथ साथ विश्व आकाश दिवस के बारे में चर्चा की, जिसका सेलिब्रेशन हमने 17 अक्टूबर 2024 को किया। रैंक एंड रिपोर्ट से अगर मैं बात करूं तो विश्व न्याय परियोजना के कानून के नियम सूचकांक 2023 में भारत के कौन सा स्थान रहा है? भारत 79वें स्थान पर रहा है। तो अभी जो कानून के नियम सूचकांक जारी किया गया 2023 के लिए, उसमें भारत ने 79th पोजीशन हासिल की है। उसके साथ साथ हमने NCPCR की रिपोर्ट देखी, जिसमें भारत 11.5 लाख चाइल्ड वल्नरेबल है फॉर चाइल्ड मैरिज। क्लियर। पुरस्कार और मान्यताओं से हमने कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामांकित किया है। उसके साथ साथ हमने देखा IUCN का शीर्षक संरक्षण नेतृत्व पुरस्कार विभाग तालुकदार को दिया गया है। शिखर और सम्मेलन से हमने देखा शोराई पेंटिंग, जो अभी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भारतीय राष्ट्रपति ने ब्रिक्स सम्मेलन के थ्रू टाइम पे गिफ्ट की। नेक्स्ट, उम्मीद 2024 में भुवनेश्वर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली चमकी है। लास्ट हमने नियुक्ति और इस्तीफे से समाचार देखे, जिसमें हमने देखा दीपक अग्रवाल को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा नाफेड का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है और UK के टॉम फ्लेचर को मानवीय मामले और आपातकालीन राहत समन्वय के लिए अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। कप सिन्हा को पंजाब का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। क्लियर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने 27 और 28 अक्टूबर 2024 के डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।